जय हिंद साथियों। जिसका था आपको काफ़ी देर से इंतजार, वो अब इंतजार हुआ समाप्त। अग्निवीर के 40,000 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन इस बार पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? पहले दौड़ होता था तब एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस बार पहले होगा एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर आपका दौड़ होगा। आइए पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आज का ही न्यूज है, यहाँ पर हर न्यूज़पेपर में छाया हुआ है। इंडियन आर्मी ने बदली अग्निवीर भर्ती की चयन प्रक्रिया, इस माह शुरू होंगे नए वैकेंसी के रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे। इसमें देखिए, इंडियन आर्मी ने अग्निपथ योजना के तहत हो रही अग्निवीर भर्ती की चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला लिया है। बदलाव के तहत अब सेना में अग्निवीर बनना चाह रहे युवाओं को पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको सीसी, ठीक है, सीसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, सीईटी कहा जाता है, देनी होगी और उसके बाद फिजिकल व मेडिकल टेस्ट होगा। जबकि अभी तक पहले फिजिकल टेस्ट और उसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। आर्मी ने यह फैसला अग्निवीर भर्ती रैली में उमड़ी युवाओं को भारी भीड़ को देखते हुए लिया है। सूत्रों के मुताबिक नई आर्मी अग्निवीर भर्ती रैली करीब 15 फरवरी के आसपास से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। अप्रैल 2023 में 200 जगहों पर पहली ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया है। देखिए, ये काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि रैली भीड़ में जो दौड़ लोग करवाते थे 1600 मीटर का, लगभग 400 बच्चों को एक साथ खड़ा किया जाता था। उसमें किस्मत की बात होती थी, जो बच्चा आगे खड़ा हो गया वो तो पार कर लेगा, जो पीछे हो जाएगा वो पीछे ही रह जाएगा। आगे इसमें और नोटिस के बारे में बात करें तो देखिए, चरण में क्या क्या होगा। नई भर्ती प्रक्रिया के चरण: ऑनलाइन कॉमन लिखित परीक्षा होगा, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होगा, लिखित में सफल अभ्यर्थियों को ही इसमें बुलाया जाएगा, ठीक है। तीसरा चरण होगा मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। चौथा आर्म्स एंड सर्विस का आवंटन होगा। पांचवा चरण होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। छठा चरण होगा ट्रेनिंग सेंटर पर रिपोर्टिंग। आर्मी का कहना है कि इस बदलाव से रैली में अभ्यर्थियों की तादाद कम होगी और वहां व्यवस्था बेहतर ढंग से हो सकेगी। बिल्कुल सही इन्होंने डिसीजन लिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ माह से देश भर में अग्निवीर भर्ती रैलियों के जरिए सेना में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी की ओर से शुक्रवार को जारी एक विज्ञापन में जवानों के चयन के लिए 3 चरणों की नई चयन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। अभी तक आर्मी में 19,000 अग्निवीरों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। मार्च के पहले सप्ताह तक 21,000 और ज्वाइनिंग करेंगे। मतलब टोटल हो गया अभी तक 40,000 भर्ती पूरी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चयन प्रक्रिया के नए नियम 2023-24 में आने वाली नए भर्तियों में अमल में लाए जाएंगे। अर्थात इस बार ये जो नया प्रक्रिया है लागू हो जाएगा। आर्मी अग्निवीर भर्ती फिजिकल टेस्ट में चयनित ये 10% अभ्यर्थी बिना लिखित परीक्षा पास होंगे। कौन होंगे? ध्यान से देखिए। आर्मी अफसर ने बताया कि भर्ती की चयन प्रक्रिया में बदलाव रैलियों में आने वाले हजारों उम्मीदवारों की भीड़ से निपटने के लिए किया गया है। रैलियों की व्यवस्था में आ रही भारी प्रशासनिक लागत और रसद इंतजाम को देखते हुए ऐसा किया गया है। अधिकारी ने कहा कि हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था को कर्मियों को तैनात करना पड़ता है, मेडिकल स्टाफ भी लगाना पड़ता है। नई चयन प्रक्रिया से भर्ती रैलियों पर आ रहे खर्चे में कमी आएगी, प्रशासनिक बोझ कम होगा, साजो सामान भी कम लाना पड़ेगा। एक अन्य ऑफिसर ने कहा कि आर्मी में मॉडर्नाइजेशन व टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में एकेडमिक तौर पर बेहतर जवानों की जरूरत है। लिखित परीक्षा पहले होने से बेहतर क्वालिफाइड अभ्यर्थी मिलेंगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने वालों को फिर फिजिकल व मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। यहाँ पर आपको बता दें, अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। शेष 25% अग्निवीरों को अस्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। अग्निवीरों को 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान 48 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा। अग्निवीर ग्रेजुएटी के हकदार नहीं होंगे। सेवा के दौरान अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स के अस्पतालों और इंडियन एयरफोर्स की सीएसडी कैंटीन का भी लाभ उठा सकेंगे। अग्निवीरों को सालाना 30 छुट्टियां मिलेंगे। इसके अलावा सीक लीव डॉक्टर की सलाह पर दी जाएगी। आगे यहाँ पर गया, हर अग्निवीर को भर्ती के पहले, एक सेकेंड, हर अग्निवीर को भर्ती के पहले साल 30,000 तनख्वाह सैलरी मिलेगी भाई,
दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि इनकी सैलरी से सेवानिधि पैकेज के लिए हर बार 30% कटेगा। जैसे पहले साल में 30,000 रुपये मिलने हैं, लेकिन इनमें से 21,000 रुपये ही उसे दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी 9,000 रुपये अग्निवीर सेवा निधि फंड में जमा होंगी। इस फंड की इतनी राशि 9,000 सरकार भी डालेगी। 4 साल पूरा करने के बाद अग्निवीर की तरफ से सेवानिधि फंड में 5 लाख और सरकार की तरफ से 5.2 लाख रुपए जमा कराए जा चुके होंगे। यानी 4 साल की सेवा के बाद सेवानिधि पैकेज से 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। ड्यूटी मुक्त किए जाने की स्थिति में उसे ब्याज लगाकर सेवानिधि पैकेज के तौर पर 11.71 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर योग्यता की हम बात कर लेते हैं। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अंत में हम पूरा सिलेबस पैटर्न की बात करेंगे कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, जनरल ड्यूटी जीडी के लिए 45% अंकों के साथ 10वीं होना चाहिए। हर विषय में कम से कम 33% अंक होने चाहिए। अग्निवीर तकनीकी के लिए भौतिकी, रसायन, गणित और अंग्रेजी विषयों में 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए 60% अंकों के साथ इंटरमीडिएट, अंग्रेजी गणित में 50% अंक। ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास, कम से कम 10वीं पास चाहिए। ठीक है, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पूरा योग्यता दिया गया है। और एज की बात करें तो 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में आपकी यहाँ पर उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अग्निवीर की भर्ती के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट की बात करें तो ग्रुप ए के तहत 5.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, 10 पुल अप्स लगाने होंगे। ग्रुप 2 के तहत 5 मिनट 45 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, 6 से 9 बार पुल अप्स लगाने होंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि रिटन एग्जाम इसमें क्या क्या आएगा। तो देखिए, पिछली बार अभी हमने आपको बताया 40,000 पद थे, 10 फरवरी से ऑनलाइन होगा, 11 मार्च तक इसकी ऑनलाइन अप्लाई होगी। इसका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा 12 से 25 अप्रैल के मध्य होगा। CCE होगा, अर्थात कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। रिजल्ट आपका 20 मई को आ जाएगा। फिजिकल 1 जून से होगा और ट्रेनिंग आपका 1 नवंबर से हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के बाद। अब यहाँ पर देखिए, पदों की बात करें तो जीडी ट्रेड्समैन है। इसका सिलेबस कैसा रहेगा रिटन एग्जाम का? जीके में 15, साइंस में 15, मैथ में 15, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, 100 मार्क्स का होगा। 2 घंटे आपको टाइम मिलेंगे। मिनिमम पासिंग मार्क 35 नंबर है, 35 नंबर है और निगेटिव 1/4 है। अर्थात एक क्वेश्चन पे यदि आपको 2 नंबर मिलेंगे तो 0.5 नंबर गलत होने पे काट लिए जाएंगे। अगला टेक्निकल सिलेबस की बात करें तो जीके में 5 क्वेश्चन, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन, फिजिक्स 15, मैथ 15, केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग, अर्थात एक गलत होने पर 1 नंबर काट भी ले जाएगा। नेक्स्ट कलर की बात करें तो जीके में 5 क्वेश्चन, साइंस 5, कंप्यूटर 5, मैथ 10 और इंग्लिश के इसमें जो है आप, क्योंकि आप क्लर्क बनने जा रहे हैं, ऑफिशियल काम करेंगे, 25 क्वेश्चन, अर्थात टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर। और आपको 200 मार्क्स का होगा, ये भी 1 घंटा का होगा और इसमें भी सही होने पर 4 नंबर और गलत होने पर 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ये पूरा था सिलेबस। तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में अच्छे होते थे तो फिजिकल दौड़ में जाते थे, किसी न किसी कारणवश छट जाते थे, तो यहाँ पर एक बड़ी ही अच्छा बदलाव हुआ है इंडियन आर्मी के भर्ती को लेकर। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।